जाल मछली की कहानी। किसी गांव से एक खानदान हिजरत करके एक दरिया के नजदीक रहने लगा। उस खानदान का पेट पालने वाला एक मछेरा था, जिसकी दो लड़कियां और एक छोटा लड़का था। उसकी बीवी एक साल पहले सांप के काटने की वजह से मर गई थी। मछेरा दूसरे मकामी मछेरों की तरह दिन भर दरिया से मछलियां पकड़ता और फिर उन्हें बाजार में बेच देता। दो मछलियां वो घर वालों के लिए भी लाता। कई साल तक उनकी जिंदगी का यही सिलसिला रहा। मगर जब मछेड़ा बूढ़ा हो गया और उसमें चलने फिरने की हिम्मत भी ना थी, तो उसने अपने बेटू से कहा कि आइंदा वो मछलियां पकड़ने और उन्हें बाजार में बेचने की जिम्मेदारी उठाए। उसका बेटा, जिसका नाम तारा था, बहुत ही काहिल और आवारा था। मेहनत से जी पुराता और बस्ती के दूसरे आवारा लड़कों के साथ सारा दिन घूमता फिरता। जब उस पर बाप की तरफ से ये जिम्मेदारी आयद हुई तो बहुत घबराया कि अब क्या करे, क्योंकि उसे तो मछलियां पकड़ने का कोई तजर्बा न था। उसने भी अपने बाप का हाथ ना बनाया था, इसलिए यह हुनर ना सीख सका। वो इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह सभी को फाकों के हाथों मरना पड़ता। चुनाचा उसने जाल लिया और एक छोटी कश्ती में सवार होकर दरिया में जाल बिछा दिया। वो बहती के दूसरे मछेरों से काफी दूर रहा, क्योंकि उससे डर था कि अगर किसी ने उसे जाल गलत बिछाते देख लिया तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। इन शाम हो गई। दूसरे मछेरों तो कई कई मछलियां पकड़कर बाजार की तरफ चल दिए थे, मगर तारा बेकार ही बैठा रहा। वो सोच रहा था कि अगर खाली हाथ घर गया तो बाप के ताने भी सुनने पड़ेंगे और सबके हाथ भूखा भी रहना पड़ेगा। अब तो वो बड़ा पछताया कि काश मछलियां पकड़ने का हुनर भी सीख लिया होता। वो अपने आप को कोस रहा था कि अचानक दरिया के पानी में हलचल मची। चांद की रोशनी में उसने देखा तो मालूम हुआ कि कोई बड़ी मछली उसके बेढंगे बजाए हुए जाल में फंस गई है। उससे ये पहले कि वो मछली को पकड़ने के लिए कोई अगला काम करता, अचानक उसके कानों में नसवानी आवाज पड़ी। ए लड़के, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू यहाँ मुझे मुसीबत में डालने चला आया है, जबकि आज तक यहाँ कोई मछेरा मछलियां पकड़ने नहीं आया। जब तारा ने गौर किया तो मालूम हुआ कि इसके जाल में जाल मछली फंसी हुई है। अब तो वो और भी खुश हुआ कि जो अनमोल मछली आज तक कोई बड़े से बड़ा मछेरा भी नहीं पड़ सका, वो अपने पहले ही दिन पकड़ ले। मैं कामयाब हो गया। जाल मछली के इस दिल की बात को जान गई और मिन्नत करती हुई बोली, ए आदमजाद, मुझे छोड़ दो। ये तेरा मुझ पर एहसान होगा। मैं इस एहसान के बदले तुझे हर रोज 100 मछलियां दूंगी। तू तो 100 क्या 1000 भी मछलियां दे तो तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं तुझे बादशाह के पास ले गया तो वो यकीनन मुझे बड़े खजाने से नवाज देगा, और ये भी हो सकता है वो मुझे इसके बदले वजीर बना दे। आदमजाद, ऐसा जुल्म ना कर। तू जानता है कि मैं एक मछली हूँ और पानी से बाहर मर जाऊंगी। मैं यहाँ की तमाम मछलियों की रानी हूँ। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो पूरा इलाका मछलियों के गजब का निशाना बनेगा। तारा बड़ा संगदिल था। उसने जाल मछली के आंसुओं की भी कोई परवाह न की और उसे खींचकर साहिल पर ले आया। साहिल पर कुछ मिलाह बैठे अपनी कश्तियां मरम्मत कर रहे थे। जब उनकी नजर जाल मछली पर पड़ी तो सब खुशी से नाचने लगे। उन्होंने तारा के साथ मिलजुल कर मछली को जाल से निकाला और एक बड़े बर्तन में पानी डालकर उसमें जाल मछली को तैरने के लिए छोड़ दिया। बेचारी जाल मछली सख्त तकलीफ में मुब्तला थी और लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर कोई भी उसकी हालत पर रहम ना खा रहा था, क्योंकि सबने पहली बार जाल मछली देखी थी, वरना तो उसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। अगले रोज पूरी साहिली बस्ती में बेजर फैल गई कि तारा ने जाल मछली पकड़ी है। लोग टोलियों की शक्ल में जाल मछली देखते आ रहे थे और तारा को इसकी बहादुरी और खुशकिस्मती पर दाद दे रहे थे। जल्द ही बादशाह तक ये बात पहुंच गई और उसने तारा को जाल मछली दरबार में लाने को कहा। दरबार में रानियां, राजकुमारियां और राजकुमारियां भी मौजूद थीं। सब लोग जाल मछली को देखकर बहुत खुश हुए,
بادشاہ نے تارا کو اس کی بستی کا مالک بنا دیا اور 10,000 سونے کی اشرفیاں بھی انعام کے طور پر دے دی۔ اس واقعے کے تیسرے روز جل مچھلی تکلیف کی وجہ سے مر گئی۔ اسی روز کالے بادل آئے اور ساحلی علاقوں کے تمام دریاؤں میں طغیانی بھی آ گئی۔ جس دریا سے جل مچھلی پکڑی گئی تھی وہاں کی مچھلیاں سخت غصے میں تھی۔ چنانچہ دریا کی ساری چھوٹی بڑی مچھلیاں اکٹھی ہوئیں اور ایک دیوار کی شکل میں دریا کے پانی کو اس طاقت سے ساحل کی طرف بہایا کہ دریا کے سارے پانی کے ساتھ وہ بھی بہہ کر بستی تک پہنچ گئی۔ دریا کے ارد گرد کی تمام بستیاں ڈوب گئی اور تارا سمیت سب لوگ غرق ہو گئے، حتیٰ کہ بادشاہ کا کل بھی نہ بچا۔ پھر یہ دریا کا سارا پانی اور مچھلیاں بہتے بہتے سمندر میں جا گرے۔ دریا کی جگہ بنجر زمین رہ گئی اور بستیاں بھی دوبارہ سالوں تک آباد نہ ہوئیں۔